सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए एक समय सीमा तय करने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ऐतराज जताया। सांसद ने कहा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ऐसे में आप किसी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को निर्देश कैसे दे सकते हैं। उन्होंने कहा, संसद इस देश का कानून बनाती, क्या आप उस संसद को निर्देश देंगे? देश में गृह युद्ध के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जिम्मेदार है, वहीं धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। उन्होंने कहा, कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जा रहे हैं। अगर हर किसी को सारे मामलों के लिए सर्वोच्च अदालत जाना पड़े तो संसद और विधानसभा बंद कर देनी चाहिए। वह निशिकांत के बयान से बीजेपी ने किनारा किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान को पार्टी का कोई लेना देना नहीं, बल्कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। दरअसल ये मामला तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद से उठा था। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश दिया कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है, वहीं बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। ये ऑर्डर 11 अप्रैल को सामने आया। आर्टिकल 377 एक आर्टिकल 377 था जिसमें समलैंगिकता एक अपराध था। अमेरिका में ट्रम्प सरकार ने कहा कि दुनिया में केवल 2 ही लिंग है, एक पुरुष दूसरा महिला, तीसरे की कोई जगह नहीं। जितने भी धर्म है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी मानते हैं समलैंगिकता एक अपराध है। सुप्रीम कोर्ट एक सुबह उठती है, वो कहते हैं कि हम ये आजकल खत्म करते हैं। हमने आईटी एक्ट बनाया जिसके तहत महिलाओं और बच्चों के पौन पर लगाम लगाने का काम किया गया। ये एक दिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो 66A आईटी एक्ट को खत्म कर दे रहे हैं। मैंने आर्टिकल 141 का अध्ययन किया। ये आर्टिकल कहता है हम जो कानून बनाते हैं वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू होता है। आर्टिकल 368 कहता है इस देश की संसद को कानून बनाने का अधिकार, उसकी व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। हमारे देश में सनातन की परंपरा रही, लाखों साल की परंपरा है। जब राम मंदिर का विषय आता है तो आप कहते हैं कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा तो कहेंगे कागज दिखाओ। यही बात ज्ञान वापी केस में कहेंगे। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। ऑफ वायलेंट अटैक्स देखने को मिल रहे हैं। ज्यादातर जो है वो पश्चिम बंगाल से निकल करके सामने आए। मुर्शिदाबाद की घटना पर भी आप लगातार बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश का फैक्टर है वो भी दिखाई दिया उसमें। इसको लेकर के वक्फ कानून को लेकर के जब वक्फ जेपीसी जगदम्बिका पाल जी जो चेयरपर्सन थे उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं जेपीसी की इतनी बैठकों के बाद, दोनों सदनों से पास होने के बाद, महामहिम के सिग्नेचर के बाद, तो कहीं ना कहीं मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए और मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल रहे हैं। कल्याण बनर्जी का बयान, उन्होंने कहा आप इस्तीफा दे दीजिए, आप गलत बात करते हैं। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब।